अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी अपनी शीज़ा भट्ट और आज मैं आई हूँ इस्लामाबाद में बहुत ही मशहूर हस्ती के पास और मुझे भेजा गया है फाइका लाहौर न्यूज़ की तरफ से और उन्होंने मुझे एक ज़िम्मेदारी लगाई है कि आपने एक छोटा सा इंटरव्यू करना है और मैंने कहा कि उस हस्ती के पास मैं खुद जाती हूँ और साथ मिलकर भी आती हूँ, चाय भी पीकर आती हूँ और कुछ छड़ी-छड़ी बातें करके आती हूँ। तो मैं आपको मिलवाना चाह रही हूँ मिशेल से। जी, अस्सलाम वालेकुम मिशेल। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? जी, मैं ठीक-ठाक हूँ, आप मुझे देख के घबराई-घबराई सी क्यों बैठी हैं? एक्टिव हो जाए ना। नहीं, मैं एक्टिव हूँ, आपने मुझे पता है जो क्वेश्चन करने बड़े टफ करने हैं। इसका मतलब प्लीज़ है सोच लीजिए। इसका मतलब ये है कि आप ज़हनी तौर पर रेडी हैं। हाँ जी, मैं रेडी। चलिए फिर सीधे हो जाएँगे आज। मैं ठीक हूँ, इज़ी। अच्छा, पहले पानी-शानी पीना आपने, कुछ बातें मैंने आपसे भी पूछनी हैं। अच्छा, नहीं, नहीं मैंने पानी पिया है, आप पूछो। अच्छा, हुँ, नहीं जी हम इसके घर में पहुँचे हैं 2 घंटे पहले। आगे हमने खाना खाया है, अभी चाय पीने वाली है, बस चाय पी के उसके बाद मैंने कहा पहले आप इंटरव्यू करते हैं, उसके बाद चाय पीते हैं। हुँ। अच्छा जी, मिशेल जी हम आपके पास आए हैं, आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत खुशी हुई कि शीज़ा मेरे पास आई है, मेरे घर आई है। हुँ, तो आप समझती हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जो लोग देख रहे हैं, हुँ। उनको भी पता है। देखिए, आप शीज़ा को बाहर निकाल दें, मैं फ़ाइका लाहौर न्यूज़ की तरफ से आई हूँ और मैं उनसे सैलरी लेती हूँ इस काम अच्छा, की। अच्छा। हाँ जी, तो पहले सबसे पहले मैं एक आपको सवाल करना चाहती हूँ कि आपको कितना अर्सा हो गया इस फ़ील्ड में काम करते? अ, अभी मेरे ख्याल 10-11 साल हो गए हैं। मिशेल साहिबा सच्ची गल दसो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। नहीं, पहले जब मैंने फ़ील्ड की थी मतलब हुँ, तब साल डेढ़ थी और मैंने शादी कर ली, फिर अच्छा। आउट ऑफ कंट्री सेटल हो गई। हुँ, फिर उसके बाद जब पाकिस्तान आई हूँ, हुँ। तो 10-11 साल हो गए। हाँ, इतनी ही रहता है। अच्छा, आपने कौन-कौन से सुपरस्टार के साथ काम किया? अ, मैडम नरगिस के साथ नहीं किए, बाकी सबके साथ किए। इसका मतलब ये आपकी दिल की हसरत रह चुकी है। तो अगर मैडम नरगिस दोबारा से फ़ील्ड में आती हैं, तो क्या आप उनके साथ काम करेंगी? जी, ज़रूर, लास्ट में करूँगी। देखने वो मतलब उनका जो स्टाइल है, उनके साथ काम करते हुए सारे लोग कतराते हैं और आप में इतना हौसला है कि आप उनके साथ खड़े होके उनका कॉम्पिटिशन कर लें या उनके साथ काम करें। नहीं, नहीं कंपटीशन तो किसी के साथ भी नहीं कर सकती। हुँ। कंपटीशन नहीं। यानी हाँ। कि या आप इकरार करती हैं कि आप में इतनी वो जुर्रत नहीं है कि किसी के साथ भी कॉम्पिटिशन किया जाए। मैंने कभी कोशिश नहीं की कि मैं इसके साथ कंपटीशन करूँ। अ, नाज़रीन ये मुझे नहीं लगता है कि ये कभी भी आगे जाने की कोशिश करेगी क्योंकि जिसमें जज़्बात होता है ना, कि हमने कॉम्पिटिशन करना है और जो कॉम्पिटिशन करता है वही आगे बढ़ता जाता है। और मेरा आपको ये मशवरा है मिशेल साहिबा कि जी। आप अपने अंदर एक जस्तजू पैदा करें और कॉम्पिटिशन करने के लिए रेडी रहा करें। अच्छा, ठीक हो गया। अ, मेरी आपकी जगह सोच पे मैंने इंटरव्यू नहीं देना, आपने ही ये मुझे बातें करनी है जनाब। अच्छा चलो ठीक हो गया। अच्छा जी। अच्छा ये हाँ, बताएँ जी शादी के बाद कोई इश्क चला हो आपका कहीं पे? चला वो क्या इश्क है और अच्छा। इंशाल्लाह तब जब तक मेरी ज़िंदगी है वो ही मेरा इश्क रहेगा। तो आप उनका नाम शो करना चाहेंगी? नहीं नाम तो नहीं शेयर करना चाहती। कोई हाय अल्लाह! सबको लगता पता है। है बहुत बड़ी हस्ती है जिनके साथ इनको इश्क हुआ है और वो भी आपसे इतना ही प्यार करते हैं जितना आप करती हैं। बात छोटी-बड़ी हस्ती की नहीं होती, बात होती है प्यार की। हुँ। आपको हो जाए तो बस वो ही आपके लिए बड़ी भी होती है। मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि क्या जितना आप प्यार करती उतना ही प्यार वो करते हैं? ये ये जो आपने कहा ना यस मुझे नहीं लगता कि यस आप सच्ची बात बताएँ, आपको पता है कि मुझे सारी बातों का पता है लेकिन मैं आपके मुँह से निकलवाना चाहती हूँ। पहले नहीं था उनको इतना हुँ, था लेकिन इतना नहीं था जितना मुझे था। हुँ। लेकिन अब आगे ज़्यादा हो गया था। अच्छा जी, अब हो गया है उससे, तो हुँ। कितने साल आपने स्ट्रगल की इस इश्क को हासिल करने के लिए? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल में कितनी कुर्बानियाँ दी आपने? काम की कुर्बानी दी, अपने नाम की कुर्बानी दी, किस-किस चीज़ की कुर्बानी दी? ये तो आप हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताइएगा। आल टू आल सब कुर्बानी। कुर्बानी में बहुत सी चीज़ें आती हैं जो सिंपल सी आप बता सकते हैं कि इश्क में ये कुर्बानी होती है, इस चीज़ की कुर्बानी होती है, इस काम की कुर्बानी होती है। ये इश्क के बारे में पता चलना चाहिए कि कितनी कुर्बानी होती है। अगर मैंने बता दिया तो वो बहुत ही निकलती। इस बात को आप चैप्टर को ना इसको क्लोज़ करें, हुँ। कोई और टॉपिक की बात करें प्लीज़। डर रही हैं ये मुझसे? अच्छा तो ये बताएँ कि जब से आप इस फ़ील्ड में आई हैं तो कितनी शोहरत हासिल की है? और मेरे ख़्याल है आपसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता, हुँ। ठीक है?
तो मैंने कभी कोशिश नहीं की कि मुझे शोहरत मिले और मैं यहाँ भी काम करूँ, वहाँ भी काम करूँ। लिमिटेड काम करती हूँ, अपनी मर्ज़ी से करती हूँ और शोहरत का शौक नहीं है। इतना तो कंफर्म है कि आप में अक्कड़ बहुत है। जब आपने कोई ठान ली है चीज़ कि आप मैंने ये करना है तो करना है, जो नहीं करना तो वो नहीं करना, इस चीज़ का तो मुझे इल्म है। लेकिन ये ऐसा कभी आपकी अभी जब से आप फील्ड में आए किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो फुल लड़ाई झगड़े हुए हैं, बहुत हुए हैं, हम्म। लेकिन मैं खामोश ही रही, साइलेंट, कोई बात नहीं थी। ये छोड़ दें आप खामोश नहीं है। आपकी पिछले दिनों में एक लड़ाई चली थी और ये मुझे थोड़ा सा पता है कि चली थी। लेकिन इसका आपने मुझे जवाब देना है कि जीता कौन था, आप या वो? लड़ाई में हार जीत का क्या करना, बस ठीक है, कुछ लोग लड़ते हैं, बोलते रहे, कब तक बोलते रहेंगे, मैं खामोश। ये खामोश नहीं अंदर से बड़ी खोचल है। नहीं, गालियाँ सीख रही हैं, अभी कुछ आती हैं, अब देती हूँ गालियाँ कभी कभी। अच्छा। तो हम्म। जब से आप इस फील्ड में आए हैं तो क्या आपने मतलब अपनी कोई प्रॉपर्टी बनाई या कोई नाम के अलावा क्या बनाया? प्रॉपर्टी वो तो पहले हुई है, हम्म। 24 से पहले हुई है, हम्म। तो बस ठीक है, जितनी भी है। आप जो पूछना चाह रही हैं मुझे पता है, कितनी है, क्या है, ये वो सब। तो मिशेल साहब जरा खुल डुल के जरा जवाब दें मेरा। हाँ जी, खुल डुल के बोलती हूँ। ये बताएं कि जब मतलब आपने अच्छी सी ड्रेसिंग लेते हैं माशाल्लाह हम्म। आपने शूज इतने महंगे पहने हैं ड्रेस अच्छा पहना हुआ है। तो ये जो शॉपिंग है इतनी माशाल्लाह इतनी महंगी होगी आजकल महंगाई इतना हो गया हर चीज में टैक्स लग जाता है। और ये जो शॉपिंग करती हैं आप पल्ले से करते हैं? हाँ जी, पल्ले से करती हूँ। नाजरीन ये झूठ, ये पहला झूठ। नहीं, अपने पल्ले से की है। आप कैसे कह सकती हैं? नहीं, मैंने पल्ले से की है। अच्छा। हाँ। तो ये जो इतनी महंगी महंगी ड्रेसिंग है ये तो ड्रामों से पूरी नहीं होती, ये कहाँ से पूरे होते क्या मतलब? हैं? मतलब आप मेरा समझ रहे हैं? ये देख के कंफ्यूज हो रही है, मैं अच्छा, जस्ट जॉब मेरी कर रही बात हूँ। सुनो। सिर्फ ड्रामे की कमाई तो हमारे पास नहीं ना हम्म। होती, हमारे अपने भी तो पर्सनल भी तो अकाउंट होते हैं ना। अच्छा। तो बस चलते। कुछ बात समझ नहीं आ रही है, बात कहाँ से कहाँ लेके जा रही है। चले जी, अल्लाह ताला आपको और शॉपिंग करवाने वाले मिल जाएं, मेरी तो दुआ है, दिल से दुआ है, कोई मसला नहीं है। अब ये मुझे बात बताएं कि आप पिंडी में ही रेगुलर ज़्यादा काम कर रही हैं, पहले आपने काम किया गुजरांवाला में, क्या लाहौर में आने का कोई इरादा नहीं? लाहौर भी करूँगी इंशाल्लाह ज़रूर। हम्म। लेकिन ये कि पिंडी मेरा अपना शहर, मैं खुद इस्लामाबाद की हूँ, हम्म। तो मुझे पिंडी में बहुत मज़ा आता है अपनी शहर। वो बात ठीक है लेकिन लाहौर के जितने भी लोग हैं वो भी मुंतजर हैं कि मिशेल हमारे शहर में आए। और जो लोग इतनी दूर से नहीं आ सकते आपको जाना चाहिए, लाहौर में जाना चाहिए, मुल्तान जाना चाहिए। मतलब कि घूम फिर के काम करना चाहिए। आप एक ही पिंडी में महदूद है, उसकी वजह क्या है, उसका कोई रीजन है या इश्क यहाँ पे ही चल रहा है? नहीं, इश्क तो कहीं और है, लेकिन इश्क की मानना भी तो पड़ती है ना। अच्छा। ठीक है, तो इसकी मान के चल रही हूँ। अच्छा ये बताएं कि आपके माशाल्लाह घर में कितने अफराद हैं? हम वैसे तो दो बहनें दो भाई हैं, हम्म। तो सब मैरिड है। हम्म। अभी जो मेरा सेकंड वाला भाई है, उसकी फैमिली और मैं हूँ। और सबसे ज्यादा बहन भाइयों में किससे प्यार करते हैं आप? जो मुझे मेरा सेकंड वाला भाई है उससे बहुत 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 ज़्यादा मुझे प्यार, मुझे ऐसा लगता है मतलब मैं उससे छोटी हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मेरा बेटा है। मैं बच्चों की तरह उससे ट्रीट जी, जो इसके 3 बहन भाई बाकी हैं ना वो सुन ले, इसकी बहन की अंदर की बातें गलवा रही हूँ। अब देख तेरे दुश्मन कैसे बनते हैं। उन सबको पता है, बल्कि मेरे पूरे खानदान को पता है हम्म। कि मेरे मुझे अपने इस भाई से बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा। और अच्छा मैंने ये भी सुना है कि पिछले दिनों आपकी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मुसलसल आपने 6 माह उनके पास रही हैं और उनकी खिदमत करती रही हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आप अपनी माँ के लिए स्पेशली क्या कहना चाहेंगे? मेरे पास वो अल्फाज नहीं जो मैं अपनी माँ के लिए कहूँ। बस मैं ये कहती हूँ कि जब तक मेरी ज़िंदगी है ना, मैं अपनी माँ की खिदमत करूँ। हालाँकि आप लोगों को सबको पता है कि अम्मी थोड़ा सा भी बीमार हो ना, मैं काम नहीं करती, काम छोड़ जाती हूँ। अगर शो पे भी हूँ तो शो छोड़ के चली जाती हूँ। मैं कहती नहीं, मेरी अम्मी खुश नज़र आए, वो मेरे हाथों से खाना खाएँ, मैं खुद उन्हें वॉशरूम वगैरह मतलब जो भी है वो मैं खुद करूँ। उनके जितने भी बैंडेज वगैरह हैं वो मैं खुद करती हूँ। और मेरी अम्मी ज़्यादातर अटैच भी मेरे साथ है, खुश भी मेरे साथ ही रहती हैं। तो मुझे सुकून मिलता है अपनी अम्मी की खिदमत करके। और अच्छा ये बताएं कि आपको हमारी शोबिस की लड़की जितनी भी हमारी स्टार हैं सबसे ज़्यादा पसंद आपने पहले कहा था नरगिस। नरगिस जी तो फील्ड छोड़ गई हैं, लेकिन जो अब ताज़ा ताज़ा जो हैं उन उन लड़कियों में से किसको लाइक करते हैं?
सभी ठीक है। सभी ठीक नहीं है, एक आधी हम्म, लड़की आप बताएं जो आपके दिल को अच्छी लगती है, जो मेरे दिल को अच्छी लगती है जो एज ए काम करती एक्टर। जो काम करती अच्छी लगती है, एज एक्टर कौन है अच्छी लगती अच्छा, एज ए एक्टर, है? अगर एज ए एक्टर पूछेंगी तो हुस्ना है और महक है। अच्छा, यानी कि आपको उनकी परफॉर्म पसंद है। बहुत। और ठीक है। और सबसे ज़्यादा बेस्ट अगर आप किसी के क्लोज होना चाहेंगे तो वो किसके होना चाहेंगे? अ, लड़के में से लड़कियों में से ही मैंने बात कर रही हूँ, अभी तो मेल की आर्टिस्ट बात में, ही नहीं हो रही। आर्टिस्ट ना, जी। वो एक ही है और एक ही रहेगी, और सबको पता है वो है शीजा भट्ट। उसके अलावा ये भी झूठ है जी। शीजा नहीं भट्ट। नहीं नहीं, सबको पता है अच्छा, उसके। मैं मुझे पता चला है कि आपकी एक दफा शीजा भट्ट से बहुत ज्यादा मतलब कि नाराजगी हुई थी, और फिर आपकी सुलह 2 साल के बाद हुई थी। ये क्या रीजन था, क्या माजरा था? अ, उस वक्त ना कुछ ऐसी बात हुई थी, हम्म। ठीक है ना, तो वो ना शीजा ने मुझे कॉल की, किधर हो? मैं घर पे थी, मैंने कहा शीजा मैं घर में नहीं, मैं बाहर हूँ। हम्म। तो घर था तब, डबल स्टोरी वाला वो एक कनाल का, मैंने कहा मैं एक कमरे में, इतने कमरे हैं इसमें तो वो कहाँ ढूंढेगी मुझे, मैंने कहा मैं बाहर हूँ। हम्म। वो आपको पता है मैंने जिस रीजन से ये कहा था, हम्म। तो शीजा अचानक आ गई घर, आगे गेट लॉक किया, हम्म। ठीक है, गेट ओपन हुआ तो पहुंच गई ऊपर, मैं रूम में थी। उफ, अल्लाह, ये वाहिद है जो मुझे गाली दे सकती है सरेआम भी। इतनी गालियां कि मैं चुप करके सुनती रही और चली गई। हमारी नाराजगी रही, मैं बीच में फोन किया करती थी लेकिन मेरा कोई मैसेज नहीं, कोई, मुझे लड़कियां भी बताती थी 24 की कि जी शीजा ने वहां बैठ के तुम्हें गालियां दी हैं, तुम्हारे लिए ये कहा होगा, तो मैं तो फिर क्या हुआ? वो तो सरेआम, अगर मुझे सरेआम अगर सड़क पे भी खड़ी होकर गालियां देगी तो मैं सुनूंगी, हम्म। ठीक है ना, वो आपको भी पता है। तो उसके बाद फिर एक दिन मैंने खुद ही कॉल किया, हम्म। आपको याद है? मैंने कहा ना, शीजा को याद होगा। हम्म। मैंने कहा अच्छा, अम्मी कैसे हैं, घर वाले कैसे हैं, सब ठीक है? तो शीजा ने, हम्म। जो मेरी वाली शीजा, हम्म। शीजा ने मुझे कहा कि तुम्हें इतनी शर्म नहीं, हया नहीं कि तुम घर नहीं आई, तुम भाइयों से मिलने नहीं आई, अम्मी से मिलने नहीं आई। तो जिसने ये बात कर दी उसके पीछे नाराजगी क्या रहेगी? जिसने कहा कि नाराजगी तेरी मेरी है ना, तो घर क्यों नहीं आई? अच्छा, मुझे पता चला कि आप पिछले दिनों दुबई गए हुए थे, किसी अरबी के साथ फंस गए थे। क्यों अरबी के साथ क्यों? पाकिस्तानी था? नहीं यार, फंसने गई थी बस, मैं वैसे ही थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब थी तो मैंने कहा चलो। मेंटली डिस्टर्ब क्या मतलब, सर में डंडे लगे हुए थे? बहुत जोर के डंडे लगे हुए थे, अंडे भी। अच्छा। तो और ये आजकल जो आप बहुत ज्यादा स्मार्ट होती जा रही हैं, फिट है, और ये फिटनेस का राज क्या है? कोई कुछ भी नहीं, यार सच्ची सच्ची मिशेल सीधी होके बता, मुझे सारा पता है। कसम से कुछ भी नहीं, मैं स्मार्ट होने के लिए कुछ भी नहीं खाती हुई थी। हम्म। हाँ, नाज़नीन ये अपने आप को स्मार्ट कह रही है, ये ठीक है। मतलब अच्छा। अच्छा, हाँ हाँ, अदरक वाली चाय मुझे बड़ी पसंद है, वो बहुत शौक से पीती हूँ। अच्छा। हम्म, और खाने पीने में स्मार्ट क्या होने के लिए। पसंद है आपको, मतलब प्रॉपर्टी, कोठी, गाड़ी के अलावा? ये चीजें मुझे शुरू से नहीं पसंद है। अच्छा। ये तो खानदानी, ये कोठी, गाड़ी, हर चीज इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। ये खानदानी बहुत देखा हुआ है। कहते ना, वो पंजाबी में कहावत है कि जेडे लोग रज्जे होन ना, हम्म। ते अगर वो आसमान तो जमीन ते भी आ जाते ना, हम्म। उन्हें देखा च हवस नहीं होंगी, अच्छा। क्योंकि उन्होंने सारा कुछ वेख्या होंदा, इसलिए मैं रज्जी ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ कोई टेंशन नहीं जी। चलो शुक्र है। अच्छा मिशेल जी, ਤੁਸੀਂ अगर किसी ਦੀ ਭੈਣ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ? तुझे भैन कड्ढनी होई, मैं किस तरह कड्ढूंगी? हाँ, कोई मेरे इश्क को कुछ कह दे, फिर तो सब कुछ निकाल देंगी। उसे कोई कुछ कह देते तो, कोई बात कर दे मतलब, या कोई बात हो, फिर मैं मुझसे बर्दाश्त होती। नहीं जी, फाइका लाहौर न्यूज़ को मैं एक बात बताती जाऊंगी। ये मिशन मेरी है बेस्ट फ्रेंड, और मुझे तो मतलब हर बात का पता है। मैंने बड़ी बातें बुलवाने की कोशिश की, ये बहुत रिजर्व रही है, ये बड़ी चालाक है, और इसने कोई बातें ऐसी नहीं करनी। तो बाय द वे मैं इसके पास दूसरी लड़की भेजूंगी, लेकिन इसके पॉइंट सारे ना मैं बता के भेजूंगी कि ये पॉइंट की बातें करनी है आपने, ठीक है। और अच्छा मिशेल, जाते जाते कोई अच्छा से शेर बोल दो, और और फाइका लाहौर न्यूज़ के लिए कुछ अच्छा सा कह दो। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, भी चाय भी पीनी है हमने।
अ, बस मैं जाते जाते एक ही बात कहूँ